एमलेस था, तभी सुसाइड की तरफ मैं जा रहा था। एक साइड दे दी उन्होंने मुझे कि इस दिशा में तुझे आगे बढ़ना है। माता जी कंटिन्यूअसली हमको देख रही है और शक्तिपात कर रही है। आपकी जैसी दैव नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होने लगती है। कुछ आंसर्स आपको अपने आप इंट्यूशन से आप उन आंसर्स को कैच करोगे। कहता है ना बिजी, तो कभी कभार मुझे लगता है कि मैंने कैसे टाइम निकाल लिया था उस समय। गुरु निकलवाते। तो जो बच्चा 12 घंटे आउटपुट नहीं दे पा रहा था, वो 72 घंटे तक दे रहा है। शायद आज और भी लिमिट तोड़ देगा। तो ये पावर है सुषुम्ना क्रिया। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सुषुम्ना इनर मिरेकल्स में आप सभी का आयुष के साथ बातचीत में फिर से स्वागत है। आज पूछते हैं आयुष से एक ऐसा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में होता है। आयुष, आपकी इनिशिएशन ऑनलाइन हुई थी जी। तो क्या आपके मन में ऐसा सवाल आता था? हमारे नए सुषुम्ना क्रिया योगियों के बहुत आता है कि हम तो अम्मा से कभी मिले नहीं हैं, ऑनलाइन ही ये हुए जा रहा है। मुझे ये चीज़ बहुत परेशान करती थी, क्योंकि यूजुअली या तो व्यक्ति थोड़ा दूर रहता है। अब माता जी साउथ इंडिया से, मैं नॉर्थ इंडिया से, अगर देश विदेश में भी होते तो भी ये बात आती। पर सेकेंडली मेरी प्रॉब्लम ये थी कि कुछ ओकेजन्स पे व्यक्ति जा तो सकता गुरु के पास, मेरे पास हालत नहीं थी मेरी कि मैं माता जी के पास उस समय जा सकूं, क्योंकि मेरे बीमारियों से इतना घिरा पड़ा था, काफ़ी डिसीज्ड रहता था, काफ़ी दिक्कतों में रहता था। तो और मेरे पेरेंट्स भी मुझे परमिट नहीं करते थे, क्योंकि मैं अनकॉन्शियस हो जाता था तो अनसेफ हो जाए। हाँ, वो लोग नहीं जाने देते मुझे। इनफैक्ट दिल्ली में भी अगर मैं कहीं जाऊँ और अगर मैं 5 मिनट भी लेट हो जाता हूँ, मेरी मदर गेट पे आ जाती है। गलती से मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए तो वो घबराती हैं। तो इतनी दूर जाने का कोई सवाल नहीं था। तो अंदर अंदर इच्छा होती थी कि माता जी से कब मुलाकात होगी पहले, क्योंकि बहुत मन करता था उनसे मिलने का, बहुत ज़्यादा मन करता था कि मैं भी एक बार उनसे मिलूं, एक बार उन्हें बुलाऊं, गुरु माता एक बार उन स्नेह भरी दृष्टि से मुझे देखें, वो प्रत्यक्ष देखें। और ये बात शायद उन्हें मुझसे पहले मालूम थी, क्योंकि गुरु माता मेरे हृदय में रहती। सबके हृदय में गुरु तत्व है। तो माता जी को इस चीज़ का पता लग गया था। तो उन्होंने स्वप्न को एक साधन बनाया। पहला स्वप्न मुझे आया, माता जी बैठी हुई है सेंटर में चेयर लगा के, बिल्कुल ऐसे जैसे आप बैठे हो, और यहाँ ज़मीन पे अर्ध आयताकार में, यानी सेमी सर्कल में सारे उनके डिसाइपल्स बैठे हैं। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, मतलब 8-8 साल, 6 साल, 7 साल ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं। सुषुम्ना बाल शिक्षणा वाले, नहीं मैं नहीं था, मैं बड़ा था। ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं, बाल शिक्षणा वाले जैसे बच्चे। और उनमें से एक बच्चे की चोट लग गई है, तो गुरु माता ने उसको भेजा मेरे पास। वो अपने आप माता जी के कहने से आया। उसके पाँव में से खून निकल रहा था, तो मैंने उसके पाँव पे एक पट्टी लगाई। माता जी कंटिन्यूअसली हमको देख रही है और शक्तिपात कर रही है। माता जी ठीक कर रही थी उसे, पर सामने से दिख रहा था कि मैं उसको बैंडेज दे रहा हूँ। शक्तिपात मतलब जो अम्मा एनर्जीज पास करती हैं, वो कर रही थी, और सामने से मैं उसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था। पर असल में माता जी उसको ट्रीट कर रही थी। और उस दिन मुझे ये भी समझ आ गया कि गुरु माता मुझे मेरे जीवन के लिए क्या एक उद्देश्य जो मुझे देना चाहती थी, मुझे किस राह पे जाना है। एमलेस था, तभी सुसाइड की तरफ मैं जा रहा था। कोई एम नहीं था मेरा जीवन में। एक साइड दे दी उन्होंने मुझे कि इस दिशा में तुझे आगे बढ़ना है। फिर उस दिन मुझे ये भी समझ आ गया कि मेरा और माता जी का बॉन्ड बन रहा है, गुरु शिष्य बॉन्ड बन रहा है। तो फर्स्ट 49 डेज में मैं और कोशिश करने लगा और अच्छे से मेडिटेट करूं। सिर्फ इतना कहा गया था कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेट करना है 49 मिनट्स, और शाम को 10 मिनट इंट्रोस्पेक्शन करना है। तो मैंने इस बात को बाय हार्ट लिया। एक बात श्रोताओं को बता दूं कि आयुष हमारे BAMS है
और इस वक्त अपना MD कर रहे हैं, MS कर रहे हैं। तो जो स्वप्न में दिखाई पड़ा कि माता जी ने आपको बोला किसी बच्चे को ट्रीट करने को, वो सच में जीवन की राह बन गई। हाँ, और ऐसे कुछ बातें अभी के लिए गोपनीय रखते हैं। तो धीरे धीरे बॉन्ड बनने लग गया, एक विश्वास जागृत हो गया कि ऐसे ही करूँगा। यूजुअली मेरे को शुरू में आने से पहले लगता था कि ये मैं अपने 12 घंटे जो मेरे दिन के हैं उसमें से मैं इतना टाइम निकाल पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि टाइम के लिए मेरे पास मेरा आउटपुट बहुत कम था, एक आम व्यक्ति से बहुत कम था। तो कोई कहता है ना बिजी, तो कभी कभार मुझे लगता है कि मैंने कैसे टाइम निकाल लिया था उस समय। गुरु निकलवाते हैं। और उसी के बेस पे आज की जो स्थिति है, जिस बच्चे का 12 घंटे आउटपुट था, परसों रात से मैं सोया नहीं हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ। तो जो बच्चा 12 घंटे आउटपुट नहीं दे पा रहा था, वो 72 घंटे तक दे रहा है, शायद आज और भी लिमिट तोड़ देगा। तो ये पावर है सुषुम्ना क्रिया। बहुत सुंदर। और जिन लोग ये सुन रहे हैं उनको ये भी समझ आ गया होगा कि गुरु माँ से प्रत्यक्ष मिलना उतना ज़रूरी नहीं है, परंतु गुरु को अपने हृदय में बसाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर आप जो भी बोलते हैं गुरु सुनते हैं और फिर मदद भी करते हैं। जैसे ही गुरु के साथ आपका बॉन्ड बनने लग जाता है, वो आपसे बात करते हैं अलग अलग मीन्स से। आपकी जैसी दैव नाड़ी या सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होने लगती है, कुछ आंसर्स आपको अपने आप इंट्यूशन से आप उन आंसर्स को कैच करोगे। तो आज इसी पे ख़त्म करते हैं कि नए सुषुम्ना क्रिया योगी जो माता जी से प्रत्यक्ष मिल नहीं पाते हैं और अपना मन छोटा करते हैं, वो ना करें, क्योंकि आयुष का उदाहरण आपके सामने है। तो इसी पे आज बात खत्म करते हैं। ओम सुषुम्ना ओम सुषुम्ना मंगलम नित्य शुभ मंगलम।